अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उसे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करम अल्लाह वजहु का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी थी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थीं। उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया। वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके हज़ाली करम अल्लाह दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दें। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी, टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी। कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया। इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर,
ऐसा कर, तौबा की नीयत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार